हाय एक्वेरियस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। कुंभ राशि वाले मेरे सारे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है एक जनरल रीडिंग, जनरल ओवरव्यू अबाउट योर लाइफ यूजिंग मोनोलॉजी कार्ड्स। ठीक है, तो कल मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था तो मुझे अच्छी लगी वो रीडिंग, सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू डू इट। दिस इज अ जनरल रीडिंग, ओनली टेक इफ इट रेजनेट्स। टाइम रहा तो मे बी टुवर्ड्स द एंड आई विल सी अबाउट द कनेक्शन दैट यू हैव विद समबडी स्पेशल। ठीक है, अगर आपका किसी और के साथ कुछ कनेक्शन चल रहा है, लव कनेक्शन, तो उसके बारे में भी हम मोनोलॉजी से कुछ कार्ड्स लेके देखेंगे क्या चल रहा है उसमें। ओके, सो ओनली टेक इफ इट रेजनेट्स। आपसे रेजनेट नहीं होती रीडिंग, आपकी रीडिंग नहीं है। दिस रीडिंग इज फॉर एक्वेरियस, कुंभ, यानी जिनका सन साइन है, मून साइन है, वीनस है, राइजिंग है। ओके, सो ओके, शो मी 5 कार्ड्स। 5 कार्ड चाहिए कुंभ राशि वालों के लिए, जनरल इन देयर लाइफ। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी से अगले 2 हफ्ते तक। पहला कार्ड आया है, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। ओके, व्हाट्स कमिंग? नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। What is the message for Aquarius? Work through your fears. Two more cards for Aquarius. A time to give rather than take. Okay. And one more card. Expect powerful change. Powerful change. Okay. Bottom of the deck, bring love into the situation. Okay, Aquarius, सबसे पहली चीज कि the answers you need are coming. हो सकता है कि आपको आपकी लाइफ में कुछ कंफ्यूजन है, किसी एरिया में कंफ्यूजन है, कई चीज़ें पता नहीं हैं, छुपी हुई हैं, वो सारे आंसर्स आपकी तरफ आएंगे। ओके, दूसरा कार्ड आया है, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। आप में से कई लोग अपनी लाइफ को एक सर्टन ढंग से जीते आ रहे हैं। ओके, ये सोच के कि इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो स्टोन पे लिख दिया है कि जो चेंज नहीं हो सकता। आपकी लाइफ सिचुएशन ऐसी नहीं है कि चेंज नहीं हो सकती, तो उसमें चेंज आने के चांसेस हैं। आई विल क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। वर्क थ्रू योर फियर्स, ये आपकी सेंट्रल एनर्जी आई है। हो सकता है कुछ डर है आपके मन में और ये डर आपको रोक रहे हैं कई कई नई चीज़ें करने से, कुछ चेंजेस लाने से। आपके मन के अंदर के फियर्स आपको रोक रहे हैं। ठीक है, आप अपने उस कंफर्ट जोन में कंफर्टेबल हो बिकॉज आप जानते हो उसको, शायद वो टॉक्सिक भी हो, तब भी आप वहाँ कंफर्टेबली रह रहे हो क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते। नेक्स्ट कार्ड आया है, टाइम टू गिव रादर देन टेक। ये मुझे क्लैरिफाई करना है, मैं इसके बारे में भी कुछ नहीं बोलने वाली। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, कुछ तो है आपकी लाइफ में, कुछ बड़ा तगड़ा चेंज आने के चांसेस हैं। किसी भी एरिया में हो सकता है, हाँ सॉरी, किसी भी एरिया में हो सकता है, आपके वर्क लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। सो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। So why do we have the answers you need are coming? 2 cards. The Fool. Page of Cups. एक second. Nothing is yet set in stone. We have Ace of Pentacles, we have Knight of Swords. Why do we have work through your fears? Knight of Cups, Nine of Swords. A time to give rather than take. 4 of Swords. Ace of Cups.
expect powerful change. 5 of Swords, 9 of Wands. Bottom of the deck, the Empress. आप इस Empress एनर्जी में हो, काफ़ी ग्रोथ ओरिएंटेड, क्रिएटिव, ओके, काफ़ी अबंडेंट, काफ़ी अबंडेंस की एनर्जी है ये, ठीक है. सो द फर्स्ट कार्ड दैट केम इज द आंसर्स यू नीड आर कमिंग. दिस इज क्लैरिफाइड बाय फूल एंड पेज ऑफ कप्स. आप में से कई लोग नई शुरुआत या तो कर रहे हो या कर चुके हो, ठीक है. विथ पेज ऑफ कप्स कुछ नई छोटी शुरुआत कर चुके हो. ये कोई बिजनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये. लेकिन यहाँ आपको सारे आंसर्स आपके पास है नहीं, कुछ क्लैरिटी की कमी हो सकती है, ठीक है. लेकिन यहाँ पे जो भी है, जो भी आपके डाउट्स हैं वो धीरे धीरे क्लियर होने वाले हैं. आपको आपके आंसर्स खुद ही मिल जाएंगे, ओके. तो अगर आपने कोई नया बिजनेस शुरू किया है या कोई नया कनेक्शन आपका शुरू हुआ है, ये किसी बच्चे से भी रिलेटेड हो सकता है. काफ़ी यंग एनर्जी है ये, ठीक है. पेज ऑफ कप्स एंड द फूल, ये आपके, अगर आप ऑलरेडी पेरेंट हैं तो कोई बच्चे से भी रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके. तो धीरे धीरे आपकी जो पिक्चर है वो क्लियर होती जाएगी, अपने आप आंसर्स आपके सामने आते जाएंगे. आपसे कहा जा रहा है आप जो रिस्क ले रहे हैं उस रास्ते पे रहें, खुश रहें, इमोशनली फुलफिल्ड रहें. आपको जो आंसर्स चाहिए वो आपको मिल जाएंगे. जैसे जैसे टाइम होता जाएगा चीज़ें अनफोल्ड होती चली जाएंगी, ठीक है. तो ये कोई भी, जैसे मैंने बताया, कोई भी एरिया ऑफ योर लाइफ हो सकता है, ओके. नेक्स्ट आपका आया है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, ओके. आपकी, जैसे मैं बताया, लाइफ की जो सिचुएशन है, ऐसा नहीं है कि जिस सिचुएशन में आप हो वो वैसी रहने वाली है, ऐसा नहीं है. चेंज हो सकता है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. This is clarified by Knight of Swords and Ace of Pentacles. You can change the course of your own life, ठीक है. Knight of Swords, आपकी कुछ भी एज क्यों ना हो, कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, आप एक्शन लोगे तो आपकी सिचुएशन चेंज होगी. आप कुछ नया कर सकते हो. आपको ज़रूरी नहीं है जो आप पिछले 10-15 साल से करते आ रहे हो वही करते चलो, ओके. तो हो सकता है कि आपके करियर से रिलेटेड हो, आपकी जॉब से रिलेटेड हो. सो आपसे कहा जा रहा है कि आप एक्शन लोगे तो आप अपनी लाइफ की स्टोरी को खुद चेंज कर सकते हो. कुछ भी स्टोन पे लिखा हुआ नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं हो सकता, ओके. सो दिस कुड बी अ बिजनेस, मोस्टली करियर से रिलेटेड लग रहा है क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी आई है इधर. दिस इज एयर एनर्जी, तो आपके माइंड कम्युनिकेशन उससे रिलेटेड, ठीक है. तो आप अगर उसमें चेंजेस लाओगे, एक्शन लोगे, तो आप अपनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हो. आपसे कहा जा रहा है रिजाइन करके बैठो मत कि आपने हाथ खड़े कर दिए कि ये इसके आगे हम कुछ कर नहीं सकते. ऐसा मत कीजिए. अपने दिमाग के घोड़े थोड़े दौड़ाइए, थोड़े क्रिएटिव बनिए, थोड़ा एक्शन लीजिए. आपकी अपॉर्चुनिटीज आएंगी. जितना आप एक्शन लोगे उतनी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आएंगी, ओके. सॉरी, मैं स्वेट कर रही हूँ इसलिए बीच बीच में पॉज कर रही हूँ, एक्सक्यूज मी. नेक्स्ट आपका आया है वर्क थ्रू योर फियर्स. वर्क थ्रू योर फियर्स, ये आपकी सेंट्रल एनर्जी आई है. तो आप देखिए, दिस इज क्लैरिफाइड बाय नाइट ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स. ऐसा भी हो सकता है कि कोई लव कनेक्शन का कुछ मामला हो सकता है कि कोई आपको ऑफर ऑफ लव दे और ये आपको स्ट्रेस में डाल सकता है क्योंकि आपके मन में काफ़ी डर है ऑलरेडी, ओके. हो सकता है कि ये सिचुएशन ऐसी नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, यानी थोड़ी अलग किस्म की सिचुएशन है जहाँ पे आप ये सोसाइटी के नॉर्म्स को चैलेंज कर रही है ये सिचुएशन टाइप, ठीक है. थर्ड पार्टी टाइप सिचुएशन, रिलीजन अलग है लोगों के, कुछ तो ऐसा है जहाँ आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, उस टाइप की सिचुएशन, ओके. आपसे कहा जा रहा है यू हैव टू वर्क थ्रू योर फियर्स, क्योंकि आप अगर इतने स्ट्रेस में रहने वाले हो तो ये जो ऑफर है ये शायद इसका कुछ हो ना, ठीक है. आपकी तरफ एक ऑफर आ सकता है, कोई अपना कप ऑफ लव दे सकता है आपको. मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस गॉट टू डू विथ रिलेशनशिप, जिसके बारे में आप सोच के बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंक कर रहे हो, ओवर स्ट्रेस ले रहे हो, ओके. सो आपसे कहा जा रहा है वर्क थ्रू योर फियर्स.
ओके, शायद आपको रात को नींदें नहीं आ रही, स्ट्रेस, ओवर स्ट्रेस ले रहे हो आप। ओके, नेक्स्ट कार्ड आया है, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। It's clarified by Four of Swords and Ace of Cups. Okay, this I have to clarify this, ठीक है, क्योंकि मुझे बार बार यही लग रहा है कि ये आपकी एनर्जी नहीं है. So I want to see what is this. A time to give rather than take. What is it? A time to give rather than take. Knight of Coins, Knight of Coins, Eight of Coins. यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ कुछ ऑफर आ सकता है दोबारा. एस ऑफ कप्स, या ये दिस कैन ऑल्सो टॉक अबाउट सेल्फ लव. ओके, सेल्फ लव. दिस इज टाइम टू गिव टू योर सेल्फ. खुद पे फोकस करने का टाइम भी है ये. एस ऑफ कप्स कई बार सेल्फ लव को दिखाता है. फोर ऑफ स्वॉर्ड्स रिलैक्स होने को कहता है. ठीक है, तो आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आप चीज़ों को थोड़ा स्लोली ले, रिलैक्स्ड रहे थोड़ा, क्योंकि ये सब क्लैरिफाई हुआ है विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स. नाइट ऑफ पेंटिकल्स स्लोएस्ट नाइट है, धीरे धीरे चलता है. ओके, सो आपसे कहा जा रहा है कि आप किसी चीज़ को पुश ना करें, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी हो ये चीज़. थोड़ा आराम रखें, रिलैक्स्ड रहे, माइंड आपका एट पीस रहना चाहिए. ओके, सेल्फ लव पे ध्यान दें, खुद पे फोकस करें. ओके, ज़्यादा एक्शन के पीछे ना जाएं. ठीक है, कुछ सिचुएशंस में रिलैक्स्ड रहें. जैसे लड़की है, आंख बंद करके सो रही है. ओके, रिलैक्स्ड है. ये बंदा आंख बंद करके सो रहा है. आपसे कहा जा रहा है कि आप देखें कि आप इमोशनली कितने फुलफिल्ड हैं. ओके, और बहुत ज़्यादा ओवर एक्शन, ओवर फास्ट सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है. खुद पे थोड़ा ध्यान दें, रिलैक्स्ड रहे थोड़ा. विद नाइट ऑफ कॉइन्स फास्ट रहने की बजाय कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करें. अगर ये आपकी जॉब है तो कंसिस्टेंटली उस पर काम करें. ये नहीं कि एक ही दिन में आपने 50 घंटे का काम कर दिया. ओके, या आप पढ़ाई कर रहे हो तो 50 घंटे की पढ़ाई एक दिन में कर दी, ऐसे नहीं. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करें. ठीक है, अपने आप को, माइंड को भी रिलैक्स्ड रखें थोड़ा. ओके, तो वो मुझे लग रहा है. अब लास्ट जो आपका आया है, दैट इज टॉकिंग अबाउट एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज. मुझे लग रहा है आपका किसी के साथ एक डायनामिक चल रहा है, किसी इंसान के साथ आपका ऐसा डायनामिक चल रहा है जहाँ पे काफ़ी माइंड गेम्स है, लैक ऑफ ट्रस्ट है, लैक ऑफ ट्रस्ट. ओके, आप में से कई लोग हो सकते हैं कि एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन में हो, लॉन्ग टर्म. ओके, लॉन्ग टर्म कनेक्शन में आप सिचुएशंस को, ज़रूरी नहीं है कि सारे मैसेजेस सबके साथ रेजोनेट हों. ठीक है, ओनली टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू. ये उन लोगों की सिचुएशन है जो एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन में हैं. ठीक है, उस कनेक्शन में अभी तक भी हैं और लड़ रहे थे अभी तक. ठीक है, विद 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसा कनेक्शन हो सकता है जहां आपकी हार ही होती रहती है, यानी उसमें जीत होने का बहुत कम चांस है. आप फिर भी लड़ रहे हो, यू हैव नॉट गिवन अप. ओके, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है आपकी लाइफ में, मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक लॉन्ग टर्म सिचुएशन लग रही है, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड इज अ वुंडेड वॉरियर. ओके, इसको चोट लगी हुई है, तब भी ये मैदान छोड़ के जा नहीं रहे. 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसा है कि एक जीत रहा है, दूसरा हार रहा है. यहाँ पे मुझे लग रहा है ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ आपकी जीत हो नहीं सकती. आप ऐसे एक सिचुएशन में अटके हुए हो जहाँ आपकी जीत हो नहीं सकती, लेकिन आप उसको छोड़ के नहीं जा रहे, मैदान छोड़ के जा नहीं रहे. इस सिचुएशन में आप एक बहुत पावरफुल चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं. यहाँ इस सिचुएशन में काफ़ी बड़ा चेंज आने के चांसेस है. ओके, अगर आप ऐसी एक टॉक्सिक किस्म की सिचुएशन में हो तो. लेट मी टेक वन कार्ड टू एक्सप्लेन दैट, टू काइंड ऑफ गेट अ clarifier. Why do we have expect powerful change with 5 of swords and 9 of wands? One card, the emperor. Okay, 8 of cups. आप या तो किसी मैरिज में हो या कि कोई आपका बिग बॉस है. ठीक है, जो कि काफ़ी कंट्रोलिंग हो सकता है ये इंसान.
ठीक है। इस सिचुएशन में आप ऐसे एक सिचुएशन में हो जहाँ आपकी हार ही हार है, यानी यहाँ आप जितने भी टाइम रहोगे ना तो कुछ चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये एम्परर आपकी भी एनर्जी हो सकती है। आप इस सिचुएशन से ऑलरेडी इमोशनली विड्रॉन हो, आपने अपने आप को विड्रॉ करके रखा है ऑलरेडी, ठीक है। विद द एम्परर हो सकता है अब आप अपनी एनर्जी यूज़ करो, अपनी पावर यूज़ करो इस सिचुएशन में, ठीक है। इस सिचुएशन में बहुत बड़ा चेंज आने के चांसेस हैं। ये हो सकता है कि आपके फादर हों, आपके हस्बैंड हो, ओके, फैमिली के हेड हो, आपके बॉस हो सकते हैं, जिनके साथ एक बहुत ही टॉक्सिक किस्म की एक डायनामिक है, उसमें चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ओके। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। आप दोनों का जो पावर डायनामिक है उसमें चेंज आ सकता है। आप एकदम से पावरफुल बन सकते हो जहां इस इंसान को आपकी बात सुननी पड़े, जो कि अभी तक कर नहीं रहे थे, ओके। सो मुझे एक और कार्ड लेना है यहाँ से, Oracle of Mystical Moments, one card for Aquarius. What is that one message? What is that one message? आज मैं बिल्कुल शैबिली ड्रेस्ड हूँ, so kindly bear with me. Can you hear me? Can you hear me, Miss Sunshine? देखिए ये जो है ना, ये कार्ड Can you hear me, ये एक ऐसी बंदी है जो हेल्पलेस फील कर रही है, हेल्पलेस, ओके। उसके हाथ में जो ये इंस्ट्रूमेंट है, प्रॉब्लम क्या है कि पानी में है और इसके हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको अगर ये यूज़ करेगी तो बहुत ज़्यादा शोर मचेगा, ओके। पीपल विल बी एबल टू हियर हर, ओके, लेकिन वो उसका यूज़ नहीं कर रही। वो अपने दुख में है कि कोई उसको सुनने को नहीं है, अकेली है, किससे बात करे, किसको बताए अपनी सिचुएशन। कैन यू हियर मी, आपसे कहा जा रहा है अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो तो हेल्प ले, ओके। आपके पास जो ऑप्शंस हैं उसका यूज़ करें, आपके पास जो कनेक्शंस हैं उनसे बात करें, ओके। आपको अगर थेरेपी चाहिए तो थेरेपी ले, ओके। ये एक सैड बंदी की फोटो है, पिक्चर है, जिसके पास चीज़ें हैं, जिसके पास हेल्प के ऑप्शंस हैं, लेकिन वो इतनी दुखी है कि उसका ध्यान ही नहीं है वहाँ पे, वो बस अपने दुख की तरफ फोकस रही। 28 आ रहा है नंबर, 2 + 8 = 1 विच मीन्स न्यू बिगिनिंग, ओके। सो आपकी नई बिगिनिंग हो सकती है प्रोवाइडेड यू ओपन योर आईज, ओके। सीक हेल्प इफ यू नीड। बॉटम ऑफ द डेक, मिस सनशाइन। आपकी एनर्जी एक्चुअली ऐसी है, सनशाइन वाली, लेकिन हो सकता है आप में से कई लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अकेलेपन के साथ, स्ट्रेस के साथ, डिसअपॉइंटमेंट्स की वजह से। आपको लग रहा है शायद कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, लेकिन वो सच नहीं है। आपको देखना है आपके कौन से कनेक्शंस आपकी हेल्प कर सकते हैं, ओके। एंड यू हैव ऑल द रिसोर्सेज, आपके पास रिसोर्स है, आप इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, ओके। सो अब मैं आपका कनेक्शन, जिस किसी के भी साथ है कनेक्शन, लव कनेक्शन, उससे रिलेटेड 3 कार्ड्स लेने वाली हूँ। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर द साइन ऑफ एक्वेरियस? What are the messages for the sign of Aquarius? The end of a tough cycle approaches, okay. What are the messages for the sign of Aquarius? Look at the bigger picture, okay. Okay, 2 कार्ड आए हैं। कम्युनिकेशन इज की, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, ओके। जिस किसी के भी साथ आप डील कर रहे हैं उनके साथ आपका अगर एक टफ साइकिल चल रही थी, उसकी एंडिंग होने वाली है बहुत जल्द, ओके। बॉटम ऑफ द डेक, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। पास्ट में आपने सोचा था इस सिचुएशन में कुछ नहीं होने वाला, आपने हाथ खड़े कर रखे हैं इस सिचुएशन में, लेकिन देखिए सबसे पहला जो कार्ड आया है, एंड ऑफ अ टफ साइकिल। अगर आप दोनों के बीच में एक टफ कम्युनिकेशन की कमी थी या आप लोग के बीच में डिस्टेंस था, उस सब की एंडिंग होने वाली है बहुत जल्द। लुक एट द बिगर पिक्चर, ये आपकी सेंट्रल एनर्जी। आपसे कहा जा रहा है बड़ी पिक्चर पे ध्यान दे, छोटी छोटी चीज़ों पे स्टक ना हो,
इस कनेक्शन से रिलेटेड। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, कम्युनिकेशन इज की। आप दोनों के बीच में काफ़ी कम्युनिकेशन रहने वाली है और एक नई शुरुआत होने वाली है बहुत जल्द। ओके, सो लेट्स क्लैरिफाई। ये मैं आज की तारीख में कर रही हूँ। आज क्या डेट है? डेट भी याद नहीं मुझे, पता नहीं यार, 15 था 16 था क्या है। ओके, डे मुझे याद है, आज है ट्यूसडे। सो आज मैं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम है। पता नहीं मैं कब अपलोड करने वाली हूँ। ओके, आई होप आई कैन अपलोड इट टुडे। व्हाई डू वी हैव द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस? 2 कार्ड्स, एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, 1 2, the moon, 7 of wands. Look at the bigger picture, 6 of wands, page of coins. Okay, a new start is coming, communication is key. A new start is coming, communication is key. Wow, Empress. Okay, एंड नाइट ऑफ कॉइन्स। आप शायद पाइसीज या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो सकते हैं। स्कॉर्पियो, पास्ट में विद जजमेंट हो सकता है आपका कनेक्शन में एक एंडिंग हुई या कुछ चैलेंजेस आए, दोबारा आप लोग रीयूनाइट हुए हो। ये पास्ट की एनर्जी है। ओके, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। दिस इज क्लैरिफाइड बाय द मून एंड 7 ऑफ कॉइन्स। हो सकता है कि यहाँ आपके पास सारे आंसर्स नहीं थे, क्लैरिटी की कमी थी। ओके, लेकिन आप दोनों अब दोबारा एक शुरुआत करने वाले हो, दोनों एक दूसरे में इन्वेस्ट करने वाले हो। ओके, ये कनेक्शन काफ़ी डीप है विद द मून शोइंग अप हियर। आप लोग इंट्यूटिवली ड्रॉन हो एक दूसरे से, काफ़ी स्ट्रांगली, कहते हैं ना, जैसे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ सीक्रेट्स थे, कुछ लैक ऑफ क्लैरिटी थी, उन सब की एंडिंग होगी। आप दोनों एक दूसरे में इन्वेस्ट करने वाले हो लॉन्ग टर्म बेसिस। ठीक है, तो एक टफ साइकिल जो चल रही थी उसकी एंडिंग होने वाली है बहुत जल्द। ओके, लुक एट द बिगर पिक्चर इज क्लैरिफाइड बाय 6 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कॉइन्स। 1 सेकेंड, देखिए आपसे कहा जा रहा है आप फोकस करें। आपको चेक करना है कि जो कनेक्शन है, जो नया कनेक्शन है, यहाँ पेज ऑफ कॉइन्स। ओके, ये आपको क्या सिखा रहा है? आप दोनों के जो कहते हैं ना लाइफ गोल्स या जो आपके वैल्यूज अलाइन करते हैं कि नहीं। आपसे कहा जा रहा है लुक एट द बिगर पिक्चर। आपको देखना आपके जो वैल्यूज हैं अलाइन करते हैं कि नहीं करते। मुझे इसको देख के, इन दोनों को देख के लग रहा है कि आपके इनके साथ अलाइन करते हैं वैल्यूज। तो ये आपको चेक करना है। ओके, कि आप किस किस चीज़ों को वैल्यू देते हो लाइफ में, जो आपका पर्सन है और जो आप हो। क्योंकि लुक एट द बिगर पिक्चर, इस कनेक्शन, ये कनेक्शन काफ़ी अबंडेंट किस्म का कनेक्शन लग रहा है मुझे। विद 6 ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी रिकग्निशन और सक्सेस आ सकती है आपकी तरफ इस कनेक्शन के थ्रू। काफ़ी लकी किस्म का कनेक्शन है। फुल मून इन सैजिटेरियस, सैजिटेरियस टॉक्स अबाउट लक। ओके, तो आप से कहा जा रहा है आप ज़रा देखें कि आप सीखें ज़रा। पेज ऑफ कॉइन्स कई बार होती है नई शुरुआत, सीखना, स्टूडेंट वाला माइंडसेट। आपसे कहा जा रहा है आप इस कनेक्शन को ज़रा ध्यान से एनालाइज करके देखें कि आप दोनों के वैल्यूज़ मैच करते हैं कि नहीं। क्योंकि अगर आपके वैल्यूज़ मैच करते हैं, बहुत हाई चांस है कि ये कनेक्शन आपको सक्सेस की तरफ ले जाए। ओके, और आपसे कहा जा रहा है छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करके लड़ाई झगड़े, फालतू के पंगे ना क्रिएट करें, बिगर पिक्चर पे ध्यान दें। ठीक है, तो ये देखें ज़रूर कि आप दोनों के वैल्यूज़ अलाइन होते हैं कि नहीं। आप दोनों किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। ठीक है, लुक एट द बिगर पिक्चर, बड़ी चीज़ें देखें ज़रा, ऑब्जर्व करें चीज़ों को पहले। थर्ड जो कार्ड आया है आपका, 2 कार्ड्स एक साथ आए हैं। न्यू स्टार्ट इज कमिंग, कम्युनिकेशन इज की। दिस इज क्लैरिफाइड बाय नाइट ऑफ कॉइन्स एंड द एम्प्रेस। ओके, आप अर्थ साइन वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं ये, टॉरस एंड लिब्रा। देखिए आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस हो सकते हैं स्टेटस वाइज। ओके, ये मुझे एम्प्रेस आपकी एनर्जी लग रही है, नाइट ऑफ कॉइन्स जिनके साथ आप डील कर रहे हैं उनकी एनर्जी लग रही है। ये बहुत ही स्टेबल एनर्जी होती है, स्टेबल एंड स्टडी।
एंड स्लो, ओके, कंसिस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत होने के चांसेस हैं, बट आपसे कहा जा रहा है आपको कम्युनिकेट करनी है चीज़ें। कम्युनिकेशन इज की फॉर दिस कनेक्शन, ठीक है। और विद द एम्प्रेस ये कनेक्शन बहुत आगे तक जा सकता है, लॉन्ग टर्म तक जा सकता है। लेकिन यहाँ जो ग्रोथ होगी धीरे धीरे स्लोली होगी। आपको ये ध्यान रखना है कि आप दोनों के बीच में ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हो रही, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे। ग्रोथ के बहुत हाई चांसेस है यहाँ, कंसिस्टेंट ग्रोथ के, ठीक है। सो अक्वेरियस, दीज आर द मैसेजेस आई हैव फॉर यू। मैं अभी एक रोमांस एंजल कार्ड ले रही हूँ आपके लिए। ओके, लेट्स सी हियर व्हाट इज द मैसेज। What is a message for the sign of Aquarius? One or two cards. The message for the sign of Aquarius. Separation. Time apart from your partner is on the horizon, bottom of the deck, okay. Very soon clearly decide what you want so that it comes to you now. आपसे कहा जा रहा है अपने मैनिफेस्टेशन क्लियर रखें, क्या चाहते हैं आप। अनरिक्वाइटेड लव, देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग, ओके। वाओ, सो लेट्स क्लैरिफाई दैट व्हाई डू वी हैव अनरिक्वाइटेड लव हियर। हो सकता है कि आपने कुछ अनरिक्वाइटेड, लेट्स सी व्हाई डू वी हैव अनरिक्वाइटेड लव। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आपने कोई ऐसी सिचुएशन डील किया है जहां आप का जो लव था वो अनरिक्वाइटेड था, दूसरी तरफ से कोई रेसिप्रोकेशन नहीं था। आप उस सिचुएशन से निकल चुके हो ऑलरेडी। किसी ऐसी सिचुएशन से आप निकल चुके हो जहां आप का लव रेसिप्रोकेटेड नहीं था, और वेरी सून जिस कनेक्शन में आप हो वहाँ पे आपको क्लियरली डिसाइड करना है कि आप चाहते क्या हो उससे आखिर, ओके। वो चीज़ आपको डिसाइड करनी है क्लियरली। आप लोगों के बीच में सेपरेशन रहा हो सकता है, ओके, और अब उसकी एंडिंग हो सकती है क्योंकि पास्ट की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। हो सकता है पास्ट में आपने ऐसी सिचुएशन से डील किया हो जहां अनरिक्वाइटेड लव था, आप वहां से निकल चुके हो क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, वो एंडिंग हो चुकी है उसकी। अगर नहीं हुई है तो आप उसकी एंडिंग करने वाले हो विथ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। आपके पर्सन के हिडन ट्रूथ, आई एम टेकिंग दिस, ओके। What is the hidden truth of this person Aquarius is dealing with? कुंभ राशि वाले जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं उनका हिडन ट्रूथ क्या है? My life is not as together as it seems, okay? One more card, last. आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड, ओके। यहाँ पे मुझे 2 सिचुएशंस लग रही हैं, ठीक है। माई लाइफ इज नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। कोई तो है जिसको फाइनेंशियल सिचुएशंस प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आई फील यू लिविंग बिहाइंड, ये एक सिचुएशन थी जो आप लीव कर रहे हो, छोड़ रहे हो। ये उनका मैसेज आया है, आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड, ओके। किसी को तो आप छोड़ रहे हो। जस्ट बीइंग नियर यू इज इंटॉक्सिकेटिंग। और ये जो आपका प्रेजेंट कनेक्शन है काफ़ी ज़्यादा हाई ऑन पैशन है। आप उनके पास भी जाते हो तो ये काफ़ी इंटॉक्सिकेटेड फील करता है ये इंसान, ठीक है, नशे में। ऑल राइट, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू एक्वेरियस। फिर मिलते हैं आपसे, बाय, नमस्ते, टेक केयर।